हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है रक्षाबंधन और सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह आज जाना था मुझे अपने भाइयों को राखी बांधने, तो मैं सुबह उठी और अपने भगवान जी की पूजा करी, क्योंकि मैं भगवान की पूजा किए बिना कहीं भी नहीं जाती। तो सुबह का मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं कम से कम घर से निकलने के पहले अपना जो भी पूजा पाठ वाला कार्यक्रम है वो करके निकलूँ। तो फिर मैंने अपनी पूजा वूजा करी सुबह उठ के, फिर उसके बाद मैं तैयार हुई क्योंकि राखी बांधने आज जाना था मायके। और किसी किसी बार मेरे भाई आ जाते हैं घर, बट इस बार मैं जा रही थी अपने मायके। तो राखी और खजलैया 2 दिन मायके का होता है सभी लड़कियों का। तो मैं भी मायके में 2 दिन रुकूंगी और राखी और खजलैया के लिए। फिर उसके बाद दो खजलैया को शाम को अपने घर आ जाऊंगी यहाँ पे ससुराल। तो अभी मैं तैयार हो रही थी, शिव को भी तैयार किया सुबह सुबह। और इस बार भाई लेने नहीं आया था क्योंकि भाई को मैंने मना कर दिया था कि मैं आ जाऊंगी अपने हिसाब से अपने टाइम से, क्योंकि वो आ जाता है उसको अब अगर कुछ काम था, इसलिए इस बार वो नहीं आ पाए दोनों में से। और मैं तैयार हो गई थी और शिव को देखिए जाते टाइम दादी के अपने पैर छू रहा था। मतलब इतना संस्कारी है मेरा बेटा कि दादी के पैर छुआ सिर रख के। हेलो फ्रेंड्स, सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं चल रही हूँ मायके। फाइनली मैं तैयार व्यार हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मायके। तो आपको मायके का फुल ब्लॉग दिखाऊंगी सभी राखियों की बांधने का। तो अभी मैं जा रही हूँ। लला, कहाँ जा रहे हो? मामा के जाए किस लिए? राखी बांधने। जाओ जाते हैं आज हम मामा के राखी बांधने जा रहे हैं। बाय। तो हम लोग निकल लिए थे अपने घर के लिए, मतलब मैं अपने मायके चल दी थी बच्चों को लेके, दोनों बच्चों को लेके। कुछ सामान वगैरह लेना था वहाँ के लिए, फल मिठाइयाँ, तो वो सारा ख़रीदा। फिर उसके बाद धृति और सिर्फ दोनों मेरे साथ जा रहे थे और उनकी भी थोड़ा बहुत पैकिंग करनी थी। और पास ही में है मेरा मायका, तो मैं फाइनली पहुँच आई और आने के बाद सिर्फ अपने मामा की गोदी में चढ़ गया। मतलब मैं वहाँ पहुँची तो सब सारी तैयारियाँ चल रही थी और बुआ लोग भी आ गई थी। मेरी जो दोनों बुआ हैं, एक बुआ मेरी नहीं है अभी, वो चंडीगढ़ में है, बाहर है, तो वो बस नहीं आई थी। तो उनकी कमी थोड़ा सा लग रही थी क्योंकि पिछली बार तो सभी कोई थे और इस बार थोड़ा सा ये भी बुरा लगा क्योंकि मामा जी जो मेरे हैं वो भी इस बार नहीं थे हम लोग के साथ में। और वो पिछले साल अभी बीच में ही उनको अटैक आया, तो एक्सपायर हो चुके हैं मेरे मामा जी। तो बहुत याद आएगी आपकी हमेशा मामा जी। और अब सभी कोई थे, मामा के बुआ के लड़के थे दोनों, और सभी मेरे भाइयों थे। एक भाई मेरे भी नहीं थे, वो अभी बाहर जॉब करते हैं, तो वो भी नहीं आए थे। तो पहले तो शिव और धृति का राखी वाला कार्यक्रम जो था वो चल रहा था, तो मैंने इनकी बहुत अच्छे से क्लिप निकाली क्योंकि बच्चे छोटे हैं और देखते देखते बड़े हो रहे हैं, तो इनकी मेमोरी एक सेव करना मैं थोड़ा सा ये समझती हूँ कि सेव करके रखना चाहिए। तो क्योंकि जीवन में किसी का भी भरोसा नहीं है। देखिए ना, मामा जी पिछले साल हम लोगों के साथ में थे और मेरा पूरा वीडियो मामा ने ही शूट किया था और मैं हंस भी रही थी। तो मामा बोले कि चलो दो, कोई भी नहीं बनाता तो मैं बनाऊँगा। बेचारे पूरा वीडियो बना रहे थे और इस टाइम मतलब मम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि एक ये होता है ना कि अपने फैमिली मेम्बर जैसे रहते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था राखी में हम लोगों को भी, मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे मामा एक ही मामा थे मेरे, तो नहीं है अब इस दुनिया में। और फिर धृति और शिव की राखी हम लोगों ने बंधवाई और धृति और शिव सिर्फ छोटा है तो उससे मतलब धृति से अच्छे से बांधते भी नहीं आ रहा था, तो बीच बीच में मैं बता रही थी। और इनकी राखी बनने के बाद देखिए फाइनल हो, तो छोटे छोटे बच्चों की हाथ की राखियाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं। और धृति शिव भी पिछले बार बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े छोटे थे, इस बार थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए हैं और देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर मेरा नंबर आया तो मैंने अपने भाइयों की राखी बांधी, मतलब मेरे बड़ी मम्मी के लड़के और मेरे 2 भाई, और एक अभी नहीं आए हैं बाहर, तो उनकी बांधी। और 2 बुआ के लड़के आ गए थे, तो बुआ लोग भी बांधने के लिए तैयारी हो रही थी। तो मैंने पहले शिव वाला जो था बच्चों वाला वो करवाया, फिर अपना जो हम लोगों का था, तो मैं और मेरी छोटी बहन, तो दोनों लोग राखी बांध रहे थे। तो हम लोगों ने भी बांधी, सभी की राखी बांधी, सभी को स्वीट्स खिलाया, मतलब मिठाइयाँ वगैरह खिलाया। बहुत अच्छा लगता है सभी कोई जब इकट्ठा होते हैं। इस बार काफ़ी लोग नहीं थे, मेरी बीच वाली बुआ नहीं थी, मामा जी नहीं थे, मेरे छोटे एक और भाई नहीं थे, मतलब बहुत से लोग इस बार नहीं थे, बड़े पापा नहीं थे, तो इधर उधर सभी लोग थे। और पिछली बार ऐसा हुआ था कि सभी फैमिली मेम्बर इकट्ठा थे, बड़े पापा बड़ी मम्मी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमेशा हम लोग ऐसे ही राखी बांधते हैं
कि इकट्ठा होके सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, तभी थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है कोई त्योहार जब सब कोई हुआ। और बुआ और मेन बहनों से ही, भाइयों से ही राखी का त्योहार होता है, तो मेरी बुआ सभी आ ही जाती हैं वैसे तो। रक्षाबंधन में आ ही जाती हैं, नहीं हुआ ऐसा तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पापा लोग फिर चले जाते हैं, नहीं तो तीनों बुआ आ जाती हैं, पास ही में हैं, तो मैं भी आ ही जाती हूँ। मेरी भी शादी मतलब मेरे मायके से मेरा ससुराल बहुत ही पास में है, तो मैं भी आ ही जाती हूँ। कभी-कभी ऐसा रेयर होता है कि मेरे भाइयों को जाना पड़ता है, नहीं तो मैं रक्षाबंधन के दिन अपने मायके ही आती हूँ। तो फाइनली हम लोगों का राखी वाला हो गया था। मतलब मम्मी बेचारी इस बार बहुत ही ज़्यादा दुखी थी मामा जी को लेके, क्योंकि उस बार मामा बीच में कुर्सी लगा के बैठे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस बार नहीं थी, तो मम्मी 2-3 बार मम्मी मतलब रोई। मम्मी को मैं भी समझाई कि नहीं, हो गया, होता है क्या जीवन में इसीलिए कहते हैं कि सब चीज़ों को अब बहुत अच्छे से एंजॉय मतलब निभाना चाहिए। कुछ भी पल हो तो बहुत अच्छे से हमेशा करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में क्या कब किसको हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसके बाद फिर आ गई पापा की बारी। तो इस बार बड़े पापा अभी नहीं थे, वो बड़ी मम्मी को लेके चले गए थे मतलब मामा जी के यहाँ। तो खाली पापा ही बैठे थे और दोनों बुआ थी, तो फिर पापा को राखी बांधी बुआ ने। बड़ी बुआ है मेरी ये, जो येलो साड़ी में है, और सबसे छोटी वाली है मेरी ये ब्लू कलर की साड़ी वाली। तो बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया राखी का।